नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? बेस्ट SIP प्लान फॉर अचीविंग 1 करोड़। अब ऐसा नहीं है कि ऐसी वीडियो मैंने पहले बनाई नहीं है, मगर आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो भी हम वीडियोस बनाते थे उसमें मैं पहले आपके साथ फ़ंड डिस्कस करती थी, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते थे कितनी SIP लगाएंगे और कितने पैसे अचीव होंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ा सा एक रिवर्स मेथड यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे हम टारगेट पहले डिसाइड करेंगे एंड टारगेट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब हमें कितनी SIP करनी चाहिए और किस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर। अब जनरली जितने भी लोग होते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, हार्डली कोई इन्वेस्टर जो होता है वो इतना सोचता है कि मेरे फ्यूचर में क्या लॉन्ग टर्म गोल्स रहने वाले हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या रहने वाले हैं, फ्यूचर में मुझे कितना पैसा लगेगा उन सारे गोल्स, ड्रीम्स एंड एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए। इसलिए आज की जो भी इनकम होती है उनके पास, उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन वो SIP या लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि क्या उस पर्टिकुलर SIP से आपका टारगेट मीट होगा। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है X, उसके फ्यूचर में बहुत सारे एम हो सकते हैं। आज वो यंग है, आज इतना वो नहीं सोच रहा, जो भी इनकम आ रही है पहले वो अपने ड्रीम्स पूरा कर रहा है, जो भी उसको चाहिए, एक अच्छा महंगा फ़ोन या कोई भी लग्जरी चीज़ों पे वो खर्च रहा होगा आज की डेट पे, फिर उससे खर्चे निकाल रहा होगा, और अगर कुछ पैसा बच रहा होगा तो वो इन्वेस्ट कर रहा होगा इससे, हार्डली रियलाइजिंग कि आगे चल के इन्फ्लेशन ने कम तो होना नहीं है, बढ़ना ही है। ड्रीम्स ने छोटा तो होना नहीं है, आगे जाके इससे भी बड़े ड्रीम्स आप देखेंगे, खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले एज एन इन्वेस्टर हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप टारगेट के बारे में सोचिए कि हमें आगे चल के कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उस हिसाब से हम SIP का अमाउंट आज डिसाइड कर सकें और उस SIP को करने के लिए पूरी कोशिश करें कि वो SIP अमाउंट हम कहीं से भी लेके आएँ और आज ही मार्केट में उसको इन्वेस्ट करें। ओके, सो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अब 1 करोड़ की बात हम पहले करेंगे। 1 करोड़ जो है ये अमाउंट हम चाहते हैं कि हमारा जो ये टारगेट है 1 करोड़ का वो मीट हो जाए। इसी के लिए मैं आपको एग्जांपल आपको देने वाली हूँ कि अगर आप टारगेट पहले सेट करते हैं, मान लीजिए टारगेट मैं एक एग्जांपल पर्पस के ले रही हूँ, फिर हम 1 करोड़ के अमाउंट के साथ भी चलेंगे। मान लीजिए कि मेरा टारगेट है 50 लाख रुपीज़, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के जितने मेरे एक्सपेंसेस हैं 10 साल बाद के एक्सपेंसेस, ड्रीम्स एंड जो कुछ भी है वो मेरा 50 लाख में हो जाएगा। सो अगर 50 लाख मेरा टारगेट है और मैं टाइम दे सकती हूँ इसको 10 साल की, भाई 10 इयर्स के लिए मैं SIP कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, और मुझे आगे चल के 50 लाख रुपीज़ चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, कितनी SIP मुझे करनी चाहिए? आपको कहाँ जाना है? SIP कैलकुलेटर के पास। SIP कैलकुलेटर खोलिए ऑन द नेट, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। खुद से कैलकुलेशन कीजिए, खुद आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़े से रखिए अपने अंदर एक इंक्विजिटिवनेस रखिए कि मुझे वीडियो देख के सिर्फ नहीं समझना, मैं खुद से भी अगर SIP कैलकुलेटर में नंबर्स डालूँ, फीड इन करूँ कि मेरे को कितना टाइम लगेगा, क्या टारगेट है मेरा, अपने आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके SIP का अमाउंट क्या रहना चाहिए। सो अगर मेरा टारगेट 50 लाख है, टाइम में 10 साल दे सकती हूँ, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैं 12,000 की SIP करती हूँ, अगर मैंने 12,000 रुपये की SIP की और मुझे रिटर्न्स 15% मिले, ऑफ कोर्स आप जो म्यूचुअल फंड चुनेंगे उसको आप अच्छी जगह ही लगाएंगे उस पैसे को, आपका म्यूचुअल फंड 15% से मच मोर रिटर्न्स देगा, लेकिन हम 15% लेने वाले हैं, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस मैं बोलूँ ये ना हो जाए, ताकि आपको वैसे ही रिटर्न्स मिले। इनफैक्ट 15% से ज़्यादा रिटर्न्स मिले, मैं तो यही चाहती हूँ, पर हम एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ कम रिटर्न्स से कैलकुलेशंस अपनी करेंगे। सो 15% की रिटर्न्स हो गई। टाइम मैंने 10 इयर्स ले लिया,
तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी वैल्यू हो जाएगी 33 लाख्स। इसका मतलब अगर मैंने 12,000 रुपये की SIP की और मुझे 15% रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि ऑन एन एवरेज ना इन्वेस्टर को इतने ही मिलते हैं लंबे समय में, अगर उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स नहीं उठाए, जैसे स्मॉल कैप और थीम अगर उसने ज़्यादा नहीं लिया है, तो उसको लंबे समय में 15-16 इतना ही मिलता है। इसलिए मैं इस रिटर्न के साथ जा रही हूँ। टाइम 10 ईयर्स हैं, तो मुझे सिर्फ 33 लाख्स मिले। इसका मतलब अगर मैंने अपने इच्छा अनुसार SIP की होती, टारगेट को बिना ध्यान में रखे, तो क्या मेरा गोल अचीव होगा 10 साल बाद? नहीं। तभी लोग बोलते हैं अरे 1 करोड़ में क्या होता है, 1 करोड़ से तो कुछ नहीं होता, 50 लाख से क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि रिटर्न्स तो म्यूचुअल फंड आपको अच्छे दे रहा है, मगर आपने ही अपना SIP अमाउंट बढ़ाना है ताकि आप अपने टारगेटेड अमाउंट को अचीव कर सकें। नेक्स्ट, अगर मैंने 15,000 की SIP की, क्या मेरा गोल अचीव हो जाएगा? सेम रिटर्न्स 15%, सेम टाइम 10 ईयर्स, क्या मुझे मिल जाएगा? सो आपका आंसर बन रहा है 41 लाख रुपीज़। इसका मतलब अगर मैंने 15,000 की SIP भी आज की और मुझे ये रिटर्न्स और इस टाइम के लिए अगर मैंने की, तो मेरा तब भी गोल अचीव नहीं हो रहा, तब भी मैं 50 लाख रुपीज़ नहीं बना पा रही हूँ, सिर्फ 41 लाख ही बन रहे हैं। इसका मतलब मेरे ड्रीम्स तो पूरे नहीं होंगे, मेरे खर्चे तो मीटअप नहीं होंगे। अब अगर मैं SIP अमाउंट को बढ़ा दूँ, 18,000 कर दूँ आज की डेट में और सेम रिटर्न्स एंड टाइम लूँ, तो क्या मेरा पैसा बन रहा है? आंसर इज़ येस। इसका मतलब 50 लाख रुपीज़ आपके 18,000 की SIP से बनेंगे। ऑफ कोर्स अगर रिटर्न्स आपको बेहतर मिले तो आपको कम टाइम में 50 लाख देखने मिल जाएंगे, मगर मार्केट है, वॉलेटिलिटी है, आज अच्छा कर रही है, ऑल टाइम हाई पे चल रही है। पिछले 2-3 सालों में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मार्केट ने कमा के दिए हैं। सो आप 15% सोच रहे होंगे ये तो बहुत कम है, मुझे तो बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मिले। पर आप जब कुछ साल और आगे प्रोग्रेस करेंगे, हो सकता है 1-2 साल बहुत बुरे रहें, और ऑन एन एवरेज जब हम ओवरऑल देखेंगे तो इतने हाई रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। 15% इसीलिए एक बहुत डिसेंट रिटर्न होते हैं जो आपको लंबे समय में देखने मिलते हैं। सो तब जाके आपका नेसेसरी अमाउंट बना जब आपने 18,000 की SIP की। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कि आपका फ्यूचर में क्या खर्चे हो सकते हैं, क्या ड्रीम्स हो सकते हैं, उनकी वैल्यू आज उस टाइम पे क्या रह सकती है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कितना SIP जो है वो करना पड़ेगा। अब चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस 50 लाख्स को अचीव करने के लिए। सबसे पहले लार्ज कैप में प्लीज़ हमेशा थोड़ी इन्वेस्टमेंट रखिए, क्योंकि यही आपको रिस्क से बचाता है। मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल। आप इसको अगर बुल मार्केट में देखते हैं तो आपको लगता है नहीं लार्ज कैप अच्छा नहीं है, तो बहुत कम रिटर्न देता है, लेकिन आपने बेयर मार्केट अगर देखा होगा, जिन इन्वेस्टर्स ने भी, वो समझते होंगे लार्ज कैप की वैल्यू या उसका इम्पॉर्टेंस। वो आपको हेज करता है, ज़्यादा रिस्क आपको नहीं देता है। सो आप कंफर्टेबली अपनी जॉब और बिजनेस पे ध्यान दे सकते हैं विदाउट फियरिंग कि अरे मेरा पैसा जो है वो तो गया, है ना। सो लार्ज कैप आपको सेफ्टी देता है, फॉलोड बाय स्मॉल कैप। स्मॉल कैप भी रखिए क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। उसकी वजह से क्या होगा, आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न जो है वो लंबे समय में देखने मिलेंगे और आप जल्दी अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। थीमैटिक फंड्स, क्योंकि आज का समय है इनका, आज नहीं तो कब। पहले तो ये इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन आज एनर्जी, PSU इन सब का थीम चल रहा है। तो जब चल रहा है तो क्यों ना इन्वेस्ट करा जाए और इनसे सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप। सो आप 4 म्यूचुअल फंड्स का जो है इनका कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं। या रिस्क कम होगा या रिस्क बहुत होगा थीमैटिक एंड स्मॉल में, मगर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। एंड फ्लेक्सी कैप एंड मिड कैप में भी अगेन आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन इनसे तो थोड़ा सा कम रिस्क आपका देखने मिलेगा। अच्छा जी, अब कैसे कैसे हम अपने पैसे को बांटें। सो अगर आप 18,000 की SIP कर रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप को दे सकते हैं। 40% आप लार्ज कैप को दे के चलिए, स्मॉल कैप को 25% दे दीजिए, थीम को 15% दे दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, एंड
मिड कैप या फ्लेक्सी कैप को 20% दे दीजिए। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपनी एसआईपी को बांट सकते हैं 4 म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब लार्ज कैप के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सही रहेंगे? सो लार्ज कैप के अंदर बहुत वैरायटी है, आपको जो अच्छा लगे आप वो पिक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे निपॉन इंडिया, जेएम लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और इन तीनों ने ही ना पिछले 5 साल में 21% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। सो लार्ज कैप होते हुए 21% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने अच्छे रिटर्न्स आपको लार्ज कैप भी प्रोवाइड करता है। स्मॉल कैप में भी बहुत वैरायटी आपके पास, निपॉन है, क्वांट है, HSBC है, और सब ने ही आपको पिछले 5 साल में 30% से भी ज़्यादा 30% प्लस रिटर्न्स आपको मिली हैं इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन स्मॉल कैप कैटेगरी। सो ये भी बहुत अच्छे हो गए। थीम की बात करें, थीम बहुत नए हैं, PSU, डिफेंस, एनर्जी बहुत ही नए हैं, तो इनका पास डेटा अवेलेबल नहीं है, पर आप इनका भी लगा लीजिए कि आपको अच्छे रिटर्न्स ही मिलेंगे। एंड मिड कैप में अगर मैं मान के चलूँ तो मिड कैप में आपको ओवरऑल अगर देखा जाए लंबे समय में तो 20-21% के आपको रिटर्न्स मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में मिल जाते हैं। सो अगर हमने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया लार्ज, स्मॉल, थीम एंड फ्लेक्सी का, तो आपको हर जगह 20% से ज़्यादा ही मिल रहे हैं, कहीं 30 मिल रहे हैं, कहीं 25 मिल रहे हैं, कहीं 20 मिल रहे हैं। ओवरऑल आपको अच्छे ही रिटर्न्स मिलेंगे, पर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड लेना है जिसका अच्छा म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, पास रिटर्न्स अच्छे हों। ऐसे अगर आप ध्यान से डाइवर्सिफाई करके चलेंगे, कंसिस्टेंटली पैसा लगाएंगे, तो आपके पैसे जो है लंबे समय में बनेंगे। ओके, अब हमारा जो 1 करोड़ का टॉपिक है कि हम 1 करोड़ कैसे अचीव करें। हमने इनमें लगा दिया, अपनी एसआईपी को बांट दिया, अब हम कैसे 1 करोड़ अचीव करें। सो मैं एसआईपी का अमाउंट थोड़ा और कम कर देती हूँ, क्योंकि हो सकता है 18,000 सब लोग ना लगा पाएँ, लेकिन 10,000 की एसआईपी तो बहुत लोग कर सकते हैं। सो अगर मैं एसआईपी जो है मंथली 10,000 की करूँ और मैं अगर उसको टाइम दूँ, चलिए एसआईपी छोटी थी तो मैंने टाइम बढ़ा दिया 15 ईयर्स, कंसिडरिंग आप यंग हैं, अभी अभी शुरू किया आपने अपनी जर्नी ऑफ इन्वेस्टिंग और आपने कम पैसा लगाया है, तो आप थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, यही आपके पास और ऑप्शन रहेगा। पैसा कम तो टाइम ज़्यादा, पैसा ज़्यादा तो चलो टाइम कम भी हो सकता है। रिटर्न्स में अगेन आपको 15% ले रही हूँ। 15% लोगों को पसंद नहीं आता है, बट अगेन कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में मैं अगर आपको बड़ा अमाउंट दिखा दूँगी कि ये देखिए कितने सुंदर रिटर्न्स हैं, बहुत आसानी से आपके 2-3 करोड़ बन जा रहे हैं, तो यहाँ आपको खुशी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल पोर्टफोलियो में सिर्फ निराशा होगी। सो क्यों ना हम कैलकुलेशन में छोटा रिटर्न लेके चलें, 15-16% से सारी कैलकुलेशंस करें, ताकि एक्चुअली जब आप अपना पोर्टफोलियो खोलें तो आपको खुशी ही हो, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड जो है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स ही प्रोवाइड करेगा। एनीवे, रिटर्न्स 15% ले लिया, जो कि कंजर्वेटिव रिटर्न्स है, इससे बेहतर रिटर्न्स देखने मिलेंगे। वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 67 लाख आपके बन रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैंने 10,000 की एसआईपी की 15 सालों के लिए 15% रिटर्न के साथ, तो 67 लाख मेरी वैल्यू बनी। ओके, तो क्या मुझे टाइम बढ़ा देना चाहिए? यस। अगर मैं 20 ईयर्स के लिए सेम अमाउंट, सेम एसआईपी, सेम रिटर्न्स अगर लेके चलूँ 20 सालों के लिए, तो मेरी वैल्यू कितनी बन जाएगी? हाँ जी, अब ये 1.5 करोड़ बन गई। और अगर मैं इस पैसे को 30 सालों के लिए रखूँ तो आपका कितना बन जाएगा? 3.3 करोड़ रुपीज़। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, तो आपने 2 ही ऑप्शंस हैं आपके पास। पहली चीज़, एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दीजिए, तभी वो टारगेट आपको जल्द से जल्द देखने मिलेगा। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर पैसा कम है तो भी कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आपकी उम्र बहुत यंग है, टाइम है आपके पास और ज़्यादा टाइम है, तो आप ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और ये जो भी आपकी ड्रीम वैल्यूज़ हैं, ड्रीम टारगेट्स अमाउंट हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस डिसिप्लिन आपने करना है, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है, मार्केट से कभी आउट नहीं होना है और मार्केट को हमेशा
ट्रस्ट करना है। एंड ऑल द मोर रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए अब तो टैक्सेस भी बढ़ गए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब कुछ आपके टैक्सेस बढ़ चुके हैं, तो इवेंचुअली गवर्नमेंट भी आपका एक पोर्शन बहुत ज़्यादा ले जाने वाली है। तो इसीलिए मैंने रिटर्न्स जो है कम ही रखे कि चलो म्यूचुअल फंड अगर आपको अच्छे रिटर्न्स दे भी देगा तो वो गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स पे करके आपका जो अमाउंट है वो कम ही दिखेगा, आपके जो हाथ में पैसा आएगा वो कम ही आएगा। तो इसीलिए मैंने 15% से कैलकुलेशंस किए हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ऑफ कोर्स ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के लिए है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप समझ पाएँ कि आपने सबसे पहले टारगेट सोचना है, फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने SIP अपनी शुरू करनी है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा पाएँ, आज थोड़े खर्चे कम भी करने पड़ जाएँ, थोड़ी ड्रीम्स को आज मारना भी पड़े कोई बात नहीं, पर ज़्यादा पैसा लगाइए ताकि आप वो टारगेट जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए तो रिस्क भी अच्छे से हेज हो जाएगा एंड लंबे समय में आपका पैसा ज़रूर बनेगा। सो आई होप आपको समझ में आया, कोई डाउट ना रह गया हो, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।